साथियों, आज बात करने वाले हम पीएम सूर्य घर योजना की। जी हाँ, इसमें आपको 300 यूनिट बिजली तो मिलती है, आपकी इनकम भी बढ़ती है और वो कैसे बढ़ती है ये भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथियों, साथ में केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 रुपए की सब्सिडी इसमें आपको फिक्स कर दी गई है। और साथ में ये भी बता दूं मैं कि आपके पास यदि पैसे नहीं हैं तो इसी स्कीम में, इस योजना में सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि आपको मात्र 0.5 यानी आधा % के हिसाब से इसमें लोन मिल जाता है। तो पूरी प्रक्रिया मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, जिस भी वीडियो से हमें थोड़ा सी भी जानकारी लगे उस वीडियो को लाइक और शेयर तो करना हमारा फर्ज बनता है, तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां इस चैनल में रोज आती हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि अब हम फॉर्म ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन, तो इसमें सबसे अच्छा केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है। हुआ क्या है कि 1 करोड़ घरों में ये रूफटॉप सोलर लगने हैं, यानी छतों में सोलर पैनल लगने हैं। तो उसके लिए इतना बड़ा लक्ष्य है कि उसके लिए तैयारी भी बड़ी होना चाहिए। तो सरकार ने तैयारी भी बड़ी की है। वो कैसे? जी हाँ, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट ऑफिस को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, पोस्ट ऑफिस को साथ में लिया गया है। अब आपके जो गांव के डाकिया हैं, आपके शहर के जो डाकिया हैं, जो पोस्टमैन हैं, वो आपसे आपका आधार कार्ड, आपका बिजली बिल जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और साथ में आपके छत की फोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे और वो खुद ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे विभाग की आईडी के द्वारा, और आपके घर पर सोलर पैनल लग जाएगा। उसमें आपको अगर 1 किलोवाट की अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी दे दी जाएगी सरकार के द्वारा। अगर 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, और यदि आप 3 किलोवाट का लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। जी हाँ साथियों, और पूरा कितना पैसा लगना है, कितना क्या, पूरा आपको पोस्टमैन समझा देगा। सब कुछ यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए हो जाना है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी डाकघर चले जाइए या पोस्टमैन से मिल लीजिए। उनको आप सिर्फ 3 चीज दे दीजिए। क्या क्या? आपका आधार कार्ड, आपका बिजली बिल जो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और साथ में आपके छत की एक फोटो, ये दे दीजिए पोस्टमैन को, तो खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें सरकार ने लोन की भी व्यवस्था की हुई है। जो बची हुई राशि जो बचती है प्रोजेक्ट से, मान लो बची हुई राशि बची, तो उसके लिए सरकार ने इस स्कीम में लोन की व्यवस्था कर दी है। आपको इसमें आधा % में लोन मिल जाता है, यानी 0.5% में लोन मिल जाता है। तो आप इसमें लोन भी ले सकते हैं और अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। अब आपको एक्स्ट्रा इनकम कैसे होगी वो मैं बता दूं। देखिए, आपने मान लो 2 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर पर लगवा लिया। अब आपकी घर की खपत जो है वो महज 400 या 500 या 600 या 1 किलोवाट की है महीने की, 1 किलो यूनिट। अब उसमें क्या होता है कि जो बची हुई बिजली है वो सरकार ही ऐसी व्यवस्था कर देगी कि वो आपकी बिजली दूसरे को बेच दी जाएगी, किसी सरकारी विभाग में या किसी भी कहीं भी पर भी बेच दी जाएगी। जो बेची जाएगी उससे जो इनकम होगी तो वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। साथ में जो लोन आपको मिलेगा तो वो 10 साल में उसी इनकम से कटता रहेगा। 10 साल बाद पूरा सोलर पैनल आपका हो जाएगा, आप उसके मालिक हो जाएंगे। तो ये पूरी योजना है साथियों, और इस योजना में सबसे अच्छा है आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। जो मैंने ऑफलाइन प्रक्रिया बताई है कि आप पोस्ट ऑफिस के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इसमें इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। साथियों, अब बात कर लेते हैं सबसे अहम बात की, सबसे अहम चीज की, पात्रता की। जी हाँ, कि आखिर इसके लिए कौन कौन पात्र हैं। तो मैं आपको सबसे जरूरी बात सबसे पहले ही बता देता हूं कि यदि आपका मकान कच्चा है, यानी कि आपका मकान पक्का नहीं है, आपके मकान में छत नहीं है, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। बिल्कुल भी उसमें परेशान ना हो। सिर्फ ये योजना पक्के मकानों के लिए है, क्योंकि छत पर सोलर पैनल जो लगेंगे वो छतों पर ही लग सकते हैं, कच्चे मकानों पर नहीं। इसलिए ये योजना कच्चे मकान के लिए नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय होना जरूरी है, जो कि भारतीय तो लगभग सभी हैं। फिर आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। फिर अगला है कि आपकी वार्षिक आय, जो कि जरूरी है, ये ध्यान से सुन लीजिए आप। आपकी जो वार्षिक आय है वो 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर ही होना चाहिए, मतलब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी वार्षिक आय नहीं होना चाहिए। फिर है अगला साथियों
कि आपके घर पर, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पे है तो आप उसके लिए पात्र नहीं हैं। जी हाँ साथियों, यानी मैंने लगभग ये जो मुख्य पात्रता है ये सभी बता दिया आपको। अब आपको वर्तमान में अगर आपको जैसे आपका मन ही है कि हमको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, डाकघर नहीं जाना, पोस्ट ऑफिस नहीं जाना है, तो आप उसके लिए सबसे अच्छी सुविधा ये है साथियों कि आप CSC सेंटर चले जाएं, यानी कि MP ऑनलाइन की दुकान चले जाएं। वहां पर जाकर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर वहां से आप करवाएंगे तो आपका ना फॉर्म गलत होगा ना रिजेक्ट होगा, वहां से आपको सही रजिस्ट्रेशन MP ऑनलाइन वाला कर देगा। और यदि आपको वो नहीं करना तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप पोस्टमैन से मिलें, डाकघर जाएं, वहां पर जो मैंने 3 कागज बताए हैं वो 3 कागज दें, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली पोस्टमैन के जरिए कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, आपके पास वो खबर भिजवा दी जाएगी, या तो मैसेज आएगा या तो फिर आपको डाकिया बता देगा आके, पोस्टमैन बता देगा आके कि आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है, अब आपको ये कागजात और देना है। तो उसके बाद फिर आपकी बैंक पासबुक, आपका आय जाति प्रमाण पत्र, ये सब उसके बाद वो डाकिया खुद आपको बता देगा कि ये कागज आप और दे दीजिए। और उसके बाद वो बता देगा कि कब तक आपके घर पर सोलर पैनल लग जाएगा। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा आसान उपाय है जो मैंने बताया। तो क्योंकि देखिए सरकार की इच्छा है कि शुरुआत का जो लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों में हमको रूफटॉप सोलर लगवाना है, तो सरकार ने पोस्ट ऑफिस की मदद ली है। अब ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ घर जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो ये योजना जो है बंद कर दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में 1 करोड़ का लक्ष्य, उसके बाद जैसे ही 1 करोड़ घरों में लग जाएंगे रूफटॉप सोलर, तो उसके बाद फिर सरकार नया लक्ष्य निर्धारित कर देगी। वो 1 करोड़ 2 करोड़ जैसा भी सरकार की इच्छा होगी तो वो नया लक्ष्य निर्धारित कर देगी। तो साथियों जैसा मैंने पूरे वीडियो में बताया है कि मैंने प्राथमिकता दी है कि आप पोस्टमैन के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो सबसे सरल उपाय है। किसी की 10 वीडियो देखेंगे, 10 प्रकार का आपका दिमाग चलेगा, तो कहीं दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पोस्टमैन से मिलिए, डाक विभाग जाइए और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन सिंपल सा करवा लीजिए। और यदि आपको ऑनलाइन ही करवाना है तो आप MP ऑनलाइन की दुकान चले जाइए, वहां पर डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, वो आपका सही से रजिस्ट्रेशन कर देगा। तो आपको ज़्यादा इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने बिल्कुल उपाय बताया उसमें आप बिल्कुल वैसा कीजिए, आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और आपके घर पर सोलर पैनल लगा दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो साथियों ये बहुत बड़ी योजना है सरकार की, इसका लाभ आप जरूर उठाएं, क्योंकि इससे हमारा बिजली बिल तो बचेगा ही बचेगा, साथ में हमारी इनकम भी बढ़ेगी और बहुत से फायदे हमको मिलने वाले हैं। क्योंकि सरकार ने ये योजना जो चलाई है इसमें 78,000 रुपये तक की जो सब्सिडी देती है वो बहुत बड़ी मदद है सरकार की तरफ से, उसका लाभ आप जरूर लें। अगर आपको 1 किलोवाट भी लगवाना है तो 1 किलोवाट लगवा लीजिए, 30,000 की सब्सिडी उसमें भी मिलती है, 2 किलोवाट में 60,000 मिलती है, 3 किलोवाट में 78,000 मिलती है। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ कि आज की जानकारी मेरे द्वारा जो बताई गई है आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, क्योंकि ऐसी रोचक जानकारियां इस चैनल पर रोज आती हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।